आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 14 और 15 अक्टूबर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। और एक बात, आपको करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं मिला है, जुलाई तक का पीडीएफ हम पूरा टेलीग्राम पर डालें। एक काम करेंगे, इस क्लास खत्म होगा, जैसे क्लास खत्म होगा ना, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का 15 तारीख तक का पूरा पीडीएफ लाइन से डाल दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर जाकर डाउनलोड कर कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि क्लास करने के बाद आपको रिवीजन करने का जरूरत भी नहीं है। मैं बराबर बोलता हूं, बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूं बाबू। और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। और इतिहास गवाह है, क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में, तो सिर्फ अपने आप को यहां पर जज करना है कितना आंसर हम लोग दे पा रहे हैं। और करेंट अफेयर में आपको बहुत अधिक समय भी नहीं देना है, एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ना, स्मूथ तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंडो अमेरिका चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसने बनाया गया है? क्लियर क्वेश्चन बोला है। इंडो अमेरिका चेंबर ऑफ कॉमर्स जो ये संस्था है ना, इस संस्था का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाम याद रखिएगा आप सभी, पंकज भोरा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? G20 संसद अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया वो कहां पर किया गया? G20 में जो संसद अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ? इसी करंट अफेयर वाले क्लास में आपको मैंने बताया था ना, दिल्ली में एक भवन बनाया गया, बहुत बड़ा है। उस भवन का नाम क्या है? उस भवन का नाम है यश भूमि। यहां पर कोई भी अगर महत्वपूर्ण मीटिंग होगा, सम्मेलन होगा, तो उसका आयोजन यहां पर आप आराम से कर सकते हो। इसी भवन में ना इस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। कहां पर हुआ बताए ना? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत, इस योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की लागत से 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? यानी 7 पुल बनाए जाएंगे, ठीक है। किस योजना के तहत? सेतु बंधन योजना के तहत। और इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 118.50 करोड़ रुपए। ये कहां पर बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है, इजराइल और फलस्तीन के बीच में, वो क्या चल रहा है? आपको पता है, न्यूज दिन भर देख ही रहे हैं। उसके दौरान ना जितने भी भारतीय लोग फंसे हैं वहां पर इजराइल में, वहां से भारतीय लोगों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार चला रही है? उस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन अजय। याद रखिएगा, इजराइल में फंसे भारतीय लोगों को वापस भारत लाने के लिए जो भारत सरकार चला रही है ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन अजय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व एथलीट्स के द्वारा, इस संगठन के द्वारा 2023 के लिए एथलीट्स ऑफ द ईयर के लिए किसे नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा एशियन गेम में भी गोल्ड लाए हैं, करवाए हैं क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में एशियन गेम में भारत को 2 गोल्ड लाया है, मैंने आपको करवाया है। एक तो ये पुरुष में, महिला में। और एशियन गेम में ये कितना मीटर फेंके भाला, तो ये भी करवाएं, 88.88 मीटर। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया हाल ही में। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे? बहुत बड़े पत्रकार, इनका हाल ही में निधन हो गया। एस सच्चिदानंद मूर्ति। क्या थे ये? जर्नलिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? 10.23 सेकेंड में ये दौड़कर नेशनल रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं 100 मीटर रेस में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आप सभी का मणिकांत एच होबलीधर, ठीक है। नाम याद रखिएगा, टाइमिंग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे में सबसे अधिक छक्का किसने मारा है? रिकॉर्ड अभी रोहित शर्मा का नाम हो गया है।
और इनके अगल बगल अब कोई नहीं है। जो थे गेल वो तो रिटायरमेंट हो गए, अब भी अगल बगल कोई नहीं है, और 2 साल खेल गए ना बहुत मार देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में एकमात्र पीएसयू कंपनी कौन है? एनटीपीसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, 8वां ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का जो सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, ओलंपिक संग्रहालय के साथ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए ना किस फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है? रिलायंस फाउंडेशन के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 वाला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश ने की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको याद रखिएगा बाबू, ठीक है। Which of the following country has chaired the 2023 International Conference on Climate Change and Nuclear Energy organized by International Atomic Energy Agency? कौन किया चेयर? कौन किया अध्यक्षता? तो संयुक्त अरब इमरात, यूएई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, फिनटेक फर्म 5 ने किस बैंक के साथ मिलकर अनलिमिटेड बोल सकते हो भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? बिना नंबर क्रेडिट कार्ड कौन लॉन्च किया है? कौन कंपनी? फिनटेक कंपनी। किस बैंक के साथ मिलकर? एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अहमदाबाद में अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 23 का खिताब कौन जीता है? अंडर 19 नेशनल चेस प्रतियोगिता कौन जीता है गर्ल्स कैटेगरी में? सुबी गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वुजन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस नाटक श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी श्रृंखला दिया गया है? कश्मीरा है ना, क्या नाम इनका, तन्ना, इस सीरीज में काम की है। इनकी वेब सीरीज जो थी स्कूप, इसको ये अवार्ड गया है। इसका नाम क्या है? कश्मीरा तन्ना, ऐसे ही कुछ नाम है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, असम कैबिनेट ने यानी असम राज्य सरकार ने असम माला योजना के तहत राज्य में 1000 किलोमीटर लंबी आर्थिक गलियारा परियोजना बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? 3000 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए लेक लड़की योजना शुरू की है? अगर महाराष्ट्र में ना किसी परिवार का एनुअल इनकम 1 लाख रुपए तक है ना, तो लेक लड़की योजना, इस योजना के तहत ना उनकी परिवार की बच्चियों को पूरा पढ़ाई लिखाई खर्चा ये सरकार देगी। कौन? महाराष्ट्र सरकार। एग्जाम में जाओगे अगर यही पूछ देगा आप सभी से लेक लड़की योजना किस राज्य सरकार का है, तो आप क्या बोलिएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत सरकार वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक साथ लाने के लिए 3 से 5 नवंबर तक किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का सम्मेलन होगा? वर्ल्ड फूड इंडिया का जो आयोजन होगा वो याद रखिएगा नई दिल्ली में होने वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, कौन सी राज्य सरकार सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1100 महिला बीट कांस्टेबल को ना गुलाबी स्कूटर प्रदान करेगी? जो भी कांस्टेबल है उस राज्य की महिलाएं, उनको पिंक स्कूटी दिया जाएगा। किस योजना के तहत? किस? तो सरकार सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1100 ऐसी कांस्टेबल को। कौन सा देने वाला है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार उद्योग विभाग, तो ये विभाग है सरकार में, बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वो किस शहर में ना इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है? तो बहुत बड़ी बात है, बिहार में उद्योग को ही लाना है, सबका मकसद यही है। उद्योग के ना होने से ही बाबू बिहार में कहीं ना कहीं बेरोजगारी, बर्बादी है, क्योंकि लोग पलायन करते हैं। बिहार का ग्राफ हमेशा गिरता जा रहा है। इंडस्ट्री आएगा तो बिहार ऑटोमेटिक लाइन पर आने लगेगा। तो बिहार का जो उद्योग विभाग है ना, बिहार में बिजनेस लाने के लिए इन्वेस्टर समिट कहां पर किया? बेंगलुरु में।
ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। तो ये था आपका 14 तारीख से लेकर आज 15 अक्टूबर तक करंट अफेयर। क्लास खत्म होगा, वीडियो देखे ना, 10 से 15 मिनट के बाद टेलीग्राम के ऊपर जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 से 15 अक्टूबर का संपूर्ण पीडीएफ आपको डाल देंगे। ठीक है, सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी नवरात्रि।